नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमालयात। इस वक्त की बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा शानदार खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी दोस्तों, नेपाल के अंदर एक और बिगेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड आ गई हैं और उन्होंने नेपाल के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके साथ साथ उनकी एक तस्वीर जो कि उन्होंने नेपाल में जाने के बाद अपनी इंस्टा आईडी पे डाली थी, उसके ऊपर उन्हें ट्रोल भी मिल रहा है। ये दोनों चीजें कहीं न कहीं एंटी दिखाई देती हैं, क्योंकि एक तरफ ट्रोल हो रहा है, एक तरफ उनकी बात की काफी ज्यादा प्रशंसा की जा रही है। अब इसकी दोनों के क्या रीजन हैं और इसके साथ साथ वो क्या करने आई हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सभी बातों का हम जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल के अंदर आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल के अंदर बहुत से यहाँ पे बॉलीवुड एक्टर आए हैं। मैं आपको ऊंचाई फिल्म से लेकर जहाँ पे अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन और मतलब एक्सेट्रा बहुत, और इसके बाद गोविंदा, इसके बाद पिछले ही दिनों हमने देखा था कि जो यहाँ पे बिगेस्ट एक्टर क्रिस 3 के विलन के रूप में यहाँ पे जिन्होंने भूमिका निभाई वो भी यहाँ पे विवेक ओबराय, जो कि यहाँ पे नेपाल में आए और उन्होंने भी कहा था कि यहाँ शांति है। इस देश के अंदर एक अजीब तरह की कहे कि सबसे डिफरेंट तरीके की ब्यूटीफुलनेस है और यहाँ पे स्वर्ग जैसा माहौल है, वो ऐसा कह के गए थे। और इसके बाद अब यहाँ पे बॉलीवुड की एक महान एक्टर मलिका अरोरा जो कि यहाँ पे पधारी हैं, और उनका जो मेनली मकसद क्या है वो भी मैं आपको बता दूं कि वो यहाँ पे नेपाल के जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपो होटल, यहाँ पे आई हैं और इसके अंदर वो अपना जो भी जिस काम से आई हैं वो पूर्ण करेंगी। लेकिन उनका ये कहना है कि जब उन्होंने नमस्ते नेपाल करके पोस्ट डाली तो कहा कि मैं छुट्टी निकाल के कहीं न कहीं इस नेचर को देखना चाहती हूँ, जिस तरह से मैंने सुना है उस इन चीज़ों को रियलाइज करना चाहती हूँ। और मुझे जहाँ तक यहाँ पे समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से सुना गया है उससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल ये कंट्री है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मन लगना बहुत आसान है, कहीं ना कहीं घर वाली फीलिंग आ रही है और ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि उनकी एक तस्वीर जिसको ट्रोल किया जा रहा है उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि जब वो एयरपोर्ट के ऊपर उतरी हैं उसके बाद उन्होंने फोटो क्लिक करी हैं, लगभग 3-4 फोटो क्लिक करी थी और वो सारी की सारी अपलोड भी कर दी, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जी हाँ दोस्तों, खुद मलिका अरोरा ही यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। पीछे बैकग्राउंड में ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हो रहा कि भाई इसमें नेपाल पहुंची है या फिर नहीं पहुंची है, और नीचे उन्होंने लिखा है कि हेलो नेपाल। तो उनको ट्रोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोगों का कहना है कि आप नेपाल में हो, इस बात की क्या गारंटी है, आपको कम से कम ऐसी जगह पर शूट आउट करना चाहिए था, या फिर आपको बैकग्राउंड तो कम से कम दिखाना चाहिए था जहां पे ऐसा लगे, पॉइंट ऑफ व्यू लगे, या फिर हम कहें कि जो बैकग्राउंड है उससे प्रतीत हो कि ये नेपाल के अंदर है, या इस प्रकार की फोटो क्लिक करनी चाहिए थी। एक फोटो तो कम से कम ऐसी डालनी ही चाहिए थी ताकि यहाँ पे पब्लिक को ऐसा पहले से पता चले, फीलिंग आए कि हाँ नेपाल के अंदर पहुंच चुकी है मलिका अरोरा, अब घूम रही होंगी। तो ये चीज यहाँ पे मैटर करती है दोस्तों, और इसीलिए यहाँ पे उनका ट्रोल किया जा रहा है, जो कि एक हिसाब से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था इस चीज का, और एक हिसाब से देखा जाए तो गलत है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो कह रही हैं कि नेपाल में पहुंच चुकी है वो झूठ क्यों बोलेगी। अब तीसरी बात ये है कि मलिका अरोरा यहाँ पे कितने दिन रहने वाली हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जेम एंड ज्वेलर्स एक्सपोर्ट है यहाँ पे एट होटल याक एंड यत्री दुबार मरग उसके अंदर रहने वाली हैं, और उसका जो एसोसिएशन का ये प्रोग्राम है उसके अंदर वो भाग लेने वाली हैं। और यहाँ पे हैप्पीली उन्होंने कहा है कि मैं इन चीज़ों को देखूंगी, जैसे मंदिर है यहाँ पे काठमांडू के अंदर, पशुपतिनाथ का मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी ज़्यादा आस्था वाला मंदिर हम कह सकते हैं, तो उनको भी देखना पसंद करेंगी। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि मलिका अरोरा यहाँ पे कम से कम 5 या 6 दिन, या फिर जिस तरह से विवेक ओबरॉय यहाँ पे 1 हफ्ते तक रहे थे उतने दिन भी रह सकती हैं, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें खुद में खुद, और ये एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इसमें खुद में खुद
जो ऑपरेटर है नेपाल का उसका प्रमोशन मिल रहा है और एक यहाँ पे जो प्रोग्राम के तहत आई हुई एक्टर्स हैं वो फ्री के अंदर ही ऐसा काम करेंगी, क्योंकि उनको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मिलने वाला है। दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।